वाजपेयी जी का न केवल जिज्ञासा को पूर्ण करने वाला भावुकता भरा और तथ्यों पर आधारित 110वां एपिसोड सुनने का हम सबको कानपुर की महानगरी में अवसर मिला है। मन की बात मैं समझता हूं कि एक समय रामायण का सीरियल आता था तो लोग इतवार का रविवार का इंतजार करते थे कि रामानंद सागर की रामायण आएगी, और अब विगत 10 वर्षों में हर जो अंतिम रविवार होता है उसमें लोग इंतजार करते हैं कि मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम आएगा, जो ज्ञानपूर्वक भी होगा, जानकारी वाला होगा और कुछ का कुछ दिशा दर्शन करने वाला होगा। आज के एपिसोड में मैं समझता हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण बात निकली है। 3 महीने के बाद 111वां जो एपिसोड होगा माननीय मोदी जी का, हम सब लोगों को सुनने को मिलेगा जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक बार पिछले से भी अधिक बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बड़ी उपलब्धि रही है। इतने विगत 10 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है वो काम अभूतपूर्व रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो, चाहे एजुकेशन का रहा हो, चाहे किसानों की समृद्धि का रहा हो, महिला सशक्तिकरण का रहा हो, उद्योगों के निवेश का रहा हो, रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान ऐसे देश में, चाइना ऐसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने का रहा हो। मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व, अनुपम राष्ट्र रक्षा यज्ञ जो 10 वर्षों तक चला है वो आज मन की बात में वो मन से निकला है। और निश्चित रूप में ये सौभाग्य होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग इसको फिर से सुनेंगे 111वें एपिसोड को, मन और आनंदित और प्रफुल्लित होगा। ये राष्ट्र अब एक मजबूती की तरफ बढ़ा है। दिनेश जी यहाँ पे आए हैं, कुछ पॉलिटिकल बात हो जाए। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही, लगातार गठबंधन जो है चाहे कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, किस तरह से आपकी 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया? देखिए, मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था जी, और मैं कानपुर के गंगा पुल से ऊपर से आ रहा था। बरसात का समय था, एक पेड़ आधा डूबा हुआ था गंगा नदी में, आधा से ज्यादा। जैसे आजकल भारतीय जनता पार्टी की देश के 3/4 जगहों पर भाजपा सरकार है, यानी भाजपा की जो बाढ़ है पूरे भारतवर्ष में, वो उसकी सत्ता जो प्रदेशों में से डूबी हुई है। लेकिन मैंने अद्भुत दृश्य देखा था कि इसी कानपुर के गंगा पुल के नीचे पेड़ पे एक पे बिल्ली थी, चूहा था और नेवला था और सांप था। चार ऐसे जीव जो एक दूसरे के दुश्मन थे उसमें बैठे हुए थे। मैंने यहाँ के लोगों से पूछा था, वो अखबार में छपा भी था, ये प्रकृति का क्या नया है कि सांप जो है वो चूहे को खा जाए, बिल्ली चूहे को खा जाए, सांप को नेवला खा जाए, सब एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन एक साथ पेड़ पर बैठे हुए। तो एक बुजुर्ग ने कहा, ये बाढ़ आई हुई है बेटा, जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो ये नीचे उतरेंगे, नेवले को सांप को खाएगा, सांप जो है चूहे को खाएगा, बिल्ली चूहे पर आक्रमण करेगी और उसमें कोई दूसरा आक्रमण करेगा। आज भारत की राजनीति ऐसी हुई है कि बीजेपी की जो बाढ़ पूरे भारतवर्ष में आई है, इस बाढ़ में तमाम विपरीत विचारधारा वाले लोग, ये आम आदमी कांग्रेस को गाली देती थी, कांग्रेस सपा को गाली देती थी, सपा ये तृणमूल को गाली देती थी। आज ये एक डाल पर बैठने का, एक राजनीतिक मंच पर बैठने का स्वांग रच रहे हैं। और उनको लगता है ये चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, पहले ये आम आदमी जो है कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस सपा को गाली देगी और सपा किसी और को गाली देगी। ये विपक्षी दल अवसरवादी हैं, अवसादग्रस्त हैं, हार की पराजय, अपनी लगातार पराजय से ये एक प्रकार से आक्रोशित है। और मैं समझता हूं ये उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई का ये अंतिम दौर है। और ये जो कांग्रेस रूपी ऐतिहासिक जर्जर इमारत है 100 साल से ऊपर की, वो इस चुनाव में ढह जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में इस वक्त चल रही है। हाँ, जहाँ जाते हैं वो तोड़ो यात्रा हो गई है, राहुल तोड़ो यात्रा। और राहुल जी एक भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में है। वो उनके सारी जो गलतियां हैं राहुल गांधी की, वो उनकी अपरिपक्वता,
उनकी हर यात्रा में, हर एपिसोड में दिखाई पड़ती है। उनको उत्तर प्रदेश के नौजवान नशेड़ी दिखाई पड़ते हैं, उनको यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के, या उनको राम मंदिर में राम नहीं दिखाई पड़ते। वो कहते हैं कि राम के वहाँ पे बेस में कोई और आ गया। वो मतभेद पैदा करने वाले लोगों का एक समूह है। दो पारिवारिक लोगों का मिलन हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में। जैसे अखिलेश जी, उनके भाई अब टिकट देखो, अखिलेश जी ने टिकट दिया अपने भाई को, अपने भौजाई को, अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को। अब सोनिया जी ने राज्यसभा का खुद ले लिया। अब राहुल जी को, प्रियंका जी को, मैं उनसे कहूंगा बडारा जी को भी, बाडरा जी को भी दीजिए, रॉबर्ट जी को और उनके बच्चों को भी दे डालिए। सब यहीं पर ये परिवारवादी लोग इस देश को नहीं चला सकते। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का परिवार पूरा भारतवर्ष है और वो अपने पूरे भारतवर्ष के परिवार को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। एक आज आप सम्मेलन में यहाँ कई कार्यक्रमों में भाग लीजिए, लोकसभा को लेकर किस तरह तैयार है भारतीय जनता पार्टी? अब देखिए, 9 वैकेंसी है विपक्ष के लिए। 9 वैकेंसी में एक भी सीट अब विपक्ष जीत पाएगा, इसके लिए वही खुद आशंकित है। विपक्ष 1 सीट 2 सीट पाने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीजेपी पूरी 80 सीटें जीतेगी और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी। ये मोदी तूफान जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जैसे लोग बोल रहे हैं कश्मीर में आज शीतलहर चली है, मैं समझता हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में मोदी लहर चल रही है और इस लहर में बहुत सारे लोग बह जाएंगे।